आज हम टैली में आपके पास एक्सपेंस और इनकम की एंट्री से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड हम स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हम क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास सैलरी, एक साइड हमारे पास सारे एक्सपेंसेस दिए हैं और दूसरी साइड क्रेडिट साइड जो है हमारे पास इनकम दी है। अब जो सैलरी हमारे पास है वो एक्सपेंस है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, कमीशन, डिस्काउंट, गोडाउन रेंट, पोस्टेज, रिपेयर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारे हमारे पास एक्सपेंस है क्योंकि हमारी डेबिट साइड में आए हुए हैं। इनकम में हमारे पास डिविडेंड रिसीव, मिसलेनियस इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं इनकम की साइड क्योंकि हमारे इनकम में आते हैं। अब हम फर्स्ट मेथड को ट्राई करते हैं आपके पास टैली में। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे जो कि मैंने इसमें पहले से ही कर रखी है। आपने भी न्यू कंपनी क्रिएट कर लेनी है। फिर उसके बाद हम क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे लेजर पे जाएंगे। लेजर पे सबसे पहले हम एक्सपेंस का आपका लेजर क्रिएट करेंगे, सैलरी। इसको हम डालेंगे आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, और इसे हम कर देंगे आपका यहाँ पे एक्सेप्ट। फिर हम सेकंड लेजर आपका बनाएंगे जो कि बनेगा स्टेशनरी का। इसे भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा बनेगा डेप्रिसिएशन का। इसे भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही हम डालेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने की शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल ए होती है। अगर हमने कंट्रोल ए प्रेस किया तो भी हमारे पास लेजर एक्सेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बनाता है कमीशन का। इसे भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे और कंट्रोल ए शॉर्टकट की से इसे एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट डिस्काउंट का, इसे भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही डालेंगे। एंटर करके भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और कंट्रोल ए से भी हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। गोडाउन रेंट, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है पोस्टेज। पोस्टेज भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आता है और इसे भी हम आपकी एक्सेप्ट कर देंगे एंट्री को, लेजर वाला। रिपेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है और इस लेजर को भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी हमारा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आता है। कंट्रोल ए शॉर्टकट की से इस लेजर को भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट डिविडेंड रिसीव का। डिविडेंड रिसीव जो है हमारे पास, इसके पीछे अगर हमारे जिस भी चीज के पीछे हमारी रिसीव लगता है वो हमारी इनकम के अंडर आती है, तो ये डिविडेंड रिसीव हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट इनकम। इसे भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा मिसलेनियस इनकम, ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम में ही आती है और इसे भी हम सिंपली आपका एक्सेप्ट कर देंगे लेजर को। नेक्स्ट लास्ट में आपका आता है, इसको लास्ट एंट्री को करने से पहले एक बार हम फिर से आपको क्वेश्चन देख लेते हैं। इस लास्ट एंट्री में हमारे पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास क्रेडिट साइड में यहाँ पे शो हुआ हुआ है। आपको मैं बता दूं ग्रॉस प्रॉफिट हमारी डायरेक्ट इनकम होती है, इसीलिए इस लेजर को जो ग्रॉस प्रॉफिट का है उसे हम डायरेक्ट इनकम के अंदर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट इनकम, और इसे भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन में जितने भी हमारे पास लेजर थे वो हमने सारे लेजर क्रिएट कर लिए हैं। जो इनकम में थे उसे इनकम में डाल दिया है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में थे उन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया है,
और जो डायरेक्ट इनकम है थे उन्हें डायरेक्ट इनकम में डाल दिया है। अब हम इनकी करेंगे वाउचर एंट्रीज। यहाँ से हम क्विट कर देते हैं। अब हम सीधा आपके चलते हैं वाउचर्स पे। वाउचर्स पे इन एंट्री को हम कैसे पास करेंगे, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस की एंट्री होती है वो हमारी होती है पेमेंट वाउचर में। जितने भी एक्सपेंस होंगे हमारे पास, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, उनकी एंट्री हमारे पास होगी पेमेंट वाउचर में। और जितनी भी हमारे पास इनकम्स होगी उनकी एंट्री हम करेंगे आपके रिसिप्ट वाउचर में। F6 इसकी शॉर्टकट की है और F5 जो है वो पेमेंट वाउचर की है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके पास एक्सपेंसेस की एंट्री से ही। सबसे पहले जो हमने एक्सपेंस बनाया था वो बनाया था सैलरी का। इसका अमाउंट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में इसका अमाउंट है 3500। अब यहाँ पे आपको एक चीज शो हो रही होगी कि हमने यहाँ पे ऊपर आपका इसको डेबिट के अंदर डाला है। यहाँ पे हमारे पास जब हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है। जब हम यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इससे रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे आपका कैश अभी नहीं भरना है। हमने जब ये सारे एंट्री कर देनी है उसके बाद एट द एंड हमने कैश भरना है। इट मीन्स हमने ये कंपाउंड एंट्री करनी है आपके पास। इसे हम डेबिट कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पर ही हम ले लेंगे आपके पास स्टेशनरी, जो हमारे पास सेकेंड इसमें एक्सपेंस का लेजर है। इसका अमाउंट है 450। फिर से हमने इसे डेबिट किया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसे हमें डेबिट करना है। डेबिट करने के बाद इसे एंटर किया और यहाँ पे फिर से एक्सपेंस का लेजर भर दिया जो कि हमारा है डेप्रिसिएशन। इसका अमाउंट हमारे पास है 550। फिर से इसे डेबिट किया और यहाँ पे नेक्स्ट आपने एक्सपेंस का लेजर भरा जो कि है कमीशन। इसका अमाउंट है 600। डेबिट किया, फिर से भरा डिस्काउंट। इसका अमाउंट है 250। आप क्वेश्चन को भी देखते रहिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। डेबिट किया, फिर इसको यहाँ पे हमने गोडाउन रेंट। गोडाउन रेंट हमारे पास है 700। फिर से डेबिट किया। पोस्टेज, पोस्टेज जो हमारे पास है उसका अमाउंट है 50। फिर से डेबिट किया। यहाँ पे हमने लिखना है रिपेयर। रिपेयर का अमाउंट हमारे पास है 400। फिर से इसे डेबिट किया। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट है हमारे पास 350। अब ये सारे जितने भी हमने एक्सपेंस लिए थे उन सभी एक्सपेंसेस की हमने आपके यहाँ पे एंट्री कर दी है। अब लास्ट एंट्री जो क्रेडिट एंट्री है वो हमारी होगी कैश के साथ। कैश के साथ हमने एंटर करना है और यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमने आपके अकाउंट्स में भी पढ़ा है कि डेबिट और क्रेडिट साइड जो होती है वो दोनों इक्वल होती है, इसलिए हमारे पास क्रेडिट साइड में भी वही अमाउंट आएगा जो हमारे डेबिट साइड में है। यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रहा है 6850। तो इसको हम कर देंगे, आपकी जो एंट्री हमने की है पेमेंट वाउचर में इसे एक्सेप्ट कर देंगे हम। यहाँ पे ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। अब सेकेंड एंट्री आती है हमारे पास आपकी इनकम्स की। अभी हमने आपकी सारी एक्सपेंसेस की एंट्री की, अब बारी आती है इनकम की एंट्री करने की। तो इनकम की एंट्री हम कैसे करेंगे आपके, अभी मैंने आपको बताया था रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट आएगा, तो ऑफ कोर्स जितनी भी इनकम होगी वो क्रेडिट होगी हमारे पास। सबसे पहली इनकम जो क्वेश्चन में हम देख लेते हैं इनकम भरने से पहले, पहली हमारी होगी डिविडेंड रिसीव की, फिर मिसलेनियस इनकम की, फिर ग्रॉस प्रॉफिट की। अब जो डिविडेंड रिसीव है उसे हम यहाँ पे आपके क्वेश्चन में जाते हैं और वहां पे इसे आपके भरते हैं।
अमाउंट इसका 900 है। नेक्स्ट है मिसलेनियस इनकम, इसका अमाउंट जो है 1250 है। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे भी आपको इसकी क्रेडिट करना होगा क्योंकि ये हमारी इनकम्स है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसका अमाउंट हमारे पास 25,000 है। अब डेबिट में हमें क्या लिखना है, डेबिट में यहाँ पे हम लिखेंगे कैश, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे डेबिट में कैश लिखा और इसे एक्सेप्ट कर दिया। तो ये हमारी आपकी वाउचर एंट्रीज क्लियर हो चुकी है जो पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में हुई थी। पेमेंट वाउचर में हमने आपकी एक्सपेंसेस की एंट्री की थी और रिसिप्ट वाउचर में हमने आपकी इनकम की एंट्री की है। अब हम जाएंगे आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप यहाँ पे जाते ही ऑल्ट F1 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, जिससे आपको सारी जो भी आपने एंट्री की होगी, एक्सपेंसेस की, इनकम्स की, जितनी भी एंट्री होगी वो सारी शो हो जाएगी। फिर आप करोगे ऑल्ट F2, जो कि हमें पीरियड चेंज करने के लिए होती है। यहाँ पे हमें पूरा पीरियड डालना है 31 एंड 3 और इसे एंटर कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो शो हो रहा है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा है ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने डायरेक्ट इनकम के अंदर लिया था, डिविडेंड रिसीव मिसलेनियस इनकम जो हमने इनडायरेक्ट इनकम के अंदर लिया था, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमने जितने भी आपके लेजर लिए थे वो सारे हमारे पास इसके अंदर ही शो हो रहे हैं। अब इस प्रॉफिट, अब यहाँ पे टोटल जो हमारे पास आ रहा है, दोनों साइड के टोटल इक्वल आ रहे हैं क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों हमारी इक्वल होती है। अब इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम दूसरे मेथड का यूज करेंगे। हमने आपका प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे ढंग से देख लिया है। अब जो दूसरा मेथड है हमारे पास इसी क्वेश्चन को करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम सबसे पहले न्यू कंपनी क्रिएट कर लेंगे ताकि ये क्वेश्चन भी हमें पता रहे, और जो हम न्यू क्वेश्चन करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हमारी नेट प्रॉफिट वही आ रहा है जो इस क्वेश्चन में आया था। सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे एक्सपेंसेस 2 के नाम से मैं वो आपकी कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंट्रोल ए शॉर्टकट की से इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे न्यू कंपनी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम कहाँ पे जाएंगे, आपके क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे हम लेजर पे जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को करने का जो दूसरा मेथड है वो बहुत ही इजी मेथड है। आपको कोई वाउचर में एंट्री नहीं करनी है, सिंपली आपने लेजर में ही सारी एंट्री करनी है। जैसे सबसे पहले हम क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। स्टार्टिंग में इसमें एक्सपेंसेस दिए हैं जो कि हमारे डेबिट साइड आए हैं, फिर इसमें इनकम्स दी है जो कि हमारी क्रेडिट साइड आई है। अब जो हमारे एक्सपेंसेस है जैसे सैलरी, ये हमारे आता है आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब आपने कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे नीचे जहां आपके पास ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है, यहीं पर ही लेजर बनाते बनाते साथ में ही आपने इसका अमाउंट फिलअप कर देना है। अमाउंट इसका 3500। आगे ये खुद करेगा, जब हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमने लिया है तो इसे खुद उठाएगा ये डेबिट में और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट भी बना लेंगे आपके पास, जो कि स्टेशनरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे हम इसमें यहाँ पे अमाउंट फिलअप कर देंगे 450। नेक्स्ट हम बनाएंगे आपके पास डेप्रिसिएशन का इनडायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ पे अमाउंट फिलअप कर देंगे 550। जो इसके क्वेश्चन में हमारे अमाउंट दिए हुए हैं वही अमाउंट हम यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसी में अमाउंट फिलअप कर देंगे 600।
नेक्स्ट आ जाता है डिस्काउंट। इसमें अमाउंट फिलअप करेंगे 250। नेक्स्ट गो डाउन रेंट, $700। नेक्स्ट पोस्टेज, indirect expense 50। नेक्स्ट रिपेयर, indirect expense 400। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, indirect expense 350। नेक्स्ट आपका डिविडेंड रिसीव, indirect expense सॉरी डिविडेंड रिसीव है ये हमारे पास, इसके पीछे रिसीव लगा है इसलिए आएगा हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम में। इस चीज का ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट इनकम 900। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट शो करवा रहा है ये, इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे क्योंकि हमारी इनकम है। नेक्स्ट मिसलेनियस इनकम, इनडायरेक्ट इनकम में ही आएगी और इसका अमाउंट जो भरेंगे हम वो भरेंगे 1250। क्रेडिट और एक्सेप्ट। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट, डायरेक्ट इनकम अमाउंट फिलअप करेंगे 25,000 और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने 25,000 डाला, यहाँ पे हमारे पास 2300 जो आपके पास पिछले प्रॉफिट एंड लॉस में जब हमने इसे फर्स्ट मेथड से किया था तो हमारे पास यही आ रहा था अमाउंट। अब इस मेथड से भी हमारे पास वही अमाउंट आ रहा है, इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको शॉर्ट वे में जो है आपके वाउचर एंट्रीज में ना करके लेजर में ही अमाउंट फिलअप कर दिया है। एस्केप करना है इसे और अब हम जाएंगे आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसे फिर से देखने। यहाँ पे Alt F1 हमें प्रेस करना है और Alt F2 प्रेस करके यहाँ पे डेट फिलअप करनी है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वही दोबारा से प्रॉफिट एंड यहाँ पे जो है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने फिलअप किया था वो डायरेक्ट इनकम में आ रहा है, जो इनकम्स हमने फिल की थी इनडायरेक्ट इनकम में आ रही है, एक्सपेंस हमने फिल किए थे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ रहे हैं और 20,300 का जो नेट प्रॉफिट है वो हमारे को यहाँ पे शो हो रहा है और टोटल भी हमें 27,150 का शो हो रहा है जो पिछले फर्स्ट मेथड से हमने किया था। तो ये दो मेथड होते हैं हमारे पास किसी भी एंट्री को करने के, जो मैंने आपको बताए हैं। एस्केप करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यही एंट्री जो हमने आपके पास पहला एक्सपेंस वाला लेजर बनाया था, यहाँ से हम कंपनी बनाई थी सॉरी, उसे हम यहाँ से खोलेंगे एक्सपेंस की कंपनी को और उसमें देखेंगे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ रहा है। तो देखिए उसमें भी हमारे पास सेम प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है जो हमारे पास सेकंड मेथड करने से आया था। तो आप किसी भी क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हो। फर्स्ट मेथड आपने वाउचर में एंट्री करनी है, सेकंड मेथड आपने अमाउंट लेजर में ही डाल देना है। ओके।